यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है, परीक्षा देते समय क्या क्या सावधानियां रखें। और इसमें हमें एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब हम तैयारी करते हैं, हमें ध्यान रखना है, खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना है। ऐसा हम लाइट भोजन करेंगे जिससे हमारा डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम स्लीप भी अच्छे स्लीप लेंगे ताकि हमारा माइंड पूरा फ्रेश रहे। उसके बाद एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमारी एग्जामिनेशन हॉल में जो जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ को हम पहले से तैयार रेडी करके हम रखेंगे। सुबह हम जब एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो हमें कम से कम हाथ में कुछ समय रखते हुए वहाँ पे चलना है, ताकि जब हम वहाँ पे पहुँचने के समय अगर कुछ वहाँ पे डिस्टरबेंस रास्ते में होता है तब भी हम समय से वहाँ पहुँच पाएँ। और हमें ये भी प्रयास करना है कि एग्जामिनेशन से पहले जो दिन होता है उस दिन हम ज़्यादा नए टॉपिक के बारे में डिस्कस ना करें। जो हमारे पास सिलेबस हैं, जो हमारे पास मटेरियल हैं, वो सारे मटेरियल का हम अध्ययन करें, शॉर्ट नोट्स का हम रिवीजन करें। इस तरीके से जब हम रिवीजन करते हुए चलेंगे तो हमारे अंदर एक मनोबल क्रिएट होगा, एक इंटरनल जो विल पावर है वो क्रिएट होगा, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी। और वो कॉन्फिडेंस लेवल को हम जितना हाई कर पाते हैं, हमारी एग्जामिनेशन में उतना अच्छा मार्क्स आ पाता है और उतना ही हम अच्छे अटेम्प्ट कर पाते हैं। और जब हम वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब हम खड़े रहते हैं, अधिकतर देखा जाता है बच्चे बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, फिर तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका ये आंसर होगा। हमें इस तरीके का तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है। हमें मौन रहना है, शांत रहना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी से कुछ सुनना नहीं है, और जा कर के शांति से अपने आप को कंसंट्रेट करना है। और कंसंट्रेट करते हुए जब वहाँ पे हम हॉल में जब हम प्रवेश का जब समय आए, हम जब अंदर जब प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद जब अपने सीट पे हम बैठ जाएं, उस समय पे अपने सीट पे जब हम बैठते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम चुपचाप भी वहाँ पे बैठेंगे, हम बात नहीं करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा हुआ है तो पेपर मिलने के बाद जो जो प्रक्रियाएं हम करते हैं वो सारी प्रक्रियाएं हम करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करके हम शांति से वहाँ बैठेंगे। अगर हमारे पास समय बचता है तो हम आंख बंद करके हम अपने अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करेंगे, जिससे हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और जैसे घंटी बजती हैं पेपर बांटने की, पेपर मिलते ही हम पेपर को पहले अच्छी तरह ध्यान से हम स्टडी करेंगे कि इसमें ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है या किसी पॉइंटेड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यदि हमें जब ये हमारा क्वेश्चन के बारे में हमारे जानकारी हो जाती है तो सबसे पहले जो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वो हमें जो अच्छा आता है उस क्वेश्चंस को ही हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने की प्रयास करेंगे। और हमें सबसे पहले अटेम्प्ट से पहले हमें 1-2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमें ये जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें कर लेना है। और टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक इस तरीके से करना है कि अगर हमारा 2.5 घंटा या 3 घंटे जो भी हमारा जो टाइम पेपर सॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है, हमें कोशिश करना है 10 से 15 मिनट हम हमारे पेपर सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास बचे, क्योंकि उस 10-15 मिनट जो बचता है उसी मिनट के अंदर हम उसको रिवीजन करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या किए हैं, हमने जो प्रश्न का जो नंबर है वो सारे नंबर हमने सही डाले हैं या नहीं डाले हैं, या कोई क्वेश्चंस तो हमसे छूट नहीं गया। कभी कभी देखा जाता है स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं लेकिन उनसे गलती से क्वेश्चन छूट जाता है, और क्वेश्चन छूटने के वजह से उनका जो एवरेज मार्क्स हैं वो कम हो जाता है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि उस क्वेश्चन से उन्होंने तो सब कुछ सही किया लेकिन सीक्वेंस उन्होंने गलत कर दिया, उससे भी उनका मार्क्स काट सकता है। या कभी कभी देखा जाता है जब हम रनिंग में जब हम लिखते हैं तो उस समय कहीं पे हमारी मिस्टेक भी कुछ होती हैं, तो वो अगर एक बार हम रीड करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हमारी वो मिस्टेक पकड़ में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर 10-15 मिनट अपने हाथ में अगर बचाकर रखने में सफल हो जाए तो हम कम से कम इस 10-15 मिनट में हम काफ़ी मार्क्स को हम सेव कर सकते हैं, हम अपने जो मार्क्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्संट्रेट होकर के पेपर का
सॉल्व करना, ये हमारी ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये सारी पॉइंट्स को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा बहुत अच्छा मार्क्स हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब लास्ट में हमारा समापन हो जाए तो हम ध्यान से वो सारे चीज़ को देख करके फिर हम क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम अपने कॉपी को जमा करेंगे, और फिर जो है हम जमा करने के बाद फिर हम अपने अपने घर पे सब वापस आएंगे। इसमें हमें ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि जितने भी ये जो बातें हैं, सभी बातों को मूलभूत तरीके से हमें ध्यान रख करके हमें सब कार्यों को करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करके हम अपने लाइफ को और सुंदर बना सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ तक। मैं सबको हृदय से जय गुरु करता हूँ।